नाम सुनोगे तो ये अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। मैं वही बानर राज बौली का पुत्र अंगद हूँ जिसने रावण को अपनी काख में दबाकर कई मास तक अपनी पूजा करते रहे थे। अपने बाप के हत्यारों की स्वीकार करते हुए लज्जा नहीं आई। आज तुझे इस लज्जा से मैं तुझे सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाता हूँ। दात, मैं ही हूँ वो लक्ष्मण जिसने तुम्हारे भाई अतिकाय का वध किया था। लक्ष्मण, तूने ही मेरी बहन शूर्पणखा काटा था। आज मैं करके अपनी बहन की अपमान का बदला मरने के लिए तैयार हो जा। तुम कौन हो? चला गया। मरने के लिए तैयार हो जा। मरेगा तो तू। मैं तुझे बार बार रणभूमि में ललकार रहा था कि शायद तेरे अंदर क्षत्रिय तू खोल उठे और तू स्वयं मेरे सामने आ जाए, और तूने ऐसा ही किया। तू स्वयं मृत्यु के देवता के सामने खड़ा हो गया है। मैं मृत्यु के देवता को देख रहा हूँ जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और ब्याह से जमलोक की ओर ले जाएं। जमलोक कौन जाएगा? इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा। इसका निर्णय तो उसी वक्त हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को टुकरा दिया था। हमने उसी समय सोच लिया था कि अभी तुम्हारे पापों की अवधि पूरी नहीं हुई। हमने उसी समय तय कर लिया था कि तुम मुक्ति के द्वार पर आते आते मृत्यु के द्वार तक आ गए हो। बातें मत करो, युद्ध करो। मैं तुझे इसी रणभूमि में तेरे भाई समेत अंत कर दूंगा। हेलो, यहाँ भाई, ओए तेरे तुझे आओ, तू केड़ी साइड है? असमंजस में आ चुके हैं। ये किस कारण? पिता का मोह अथवा मेरे रण कौशल पर संदेह? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को तिनके के समान जल में प्रवाहित करने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में
वाले इंद्रजीत पर संदेह हम कैसे कर सकेंगे? तो आपने अभी तक मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया? इंद्रजीत, तुम लंका की अमूल्य प्राचीर हो। लंका की नींव तुम पर टिकी है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी। देवाधिदेव तुम्हारी सुरक्षा करे। आपके रहते ये लंका अनाथ कैसे हो सकती है? परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंका नाथ की रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर करके ऐसे मकोटे का क्या लाभ? लाभ इंद्रजीत, लाभ और हानि हम तुम्हें कैसे समझाएं? मूल्य से मूल्य जौहर भी अपना मूल्य खुद नहीं जानता। पिताश्री, आज केवल लंकेश्वर की नहीं, लंका की आन का सवाल है और उसकी आन को बचाने के लिए हम दो ही बचे हैं और हम दोनों में से किसी एक को जाना होगा। और युद्ध में विजय की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। जो पुत्र पिता के काम ना आ सका, उस पुत्र का क्या? और नीति में हमसे भी अधिक बुद्धिमान है। अपने पुत्र के होते हुए यदि दूसरे लोग से सहायता मंगवाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने मस्तक उठा के कैसे चल पाएगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा चित्र कर रही है। इंद्रजीत पर विश्वास कीजिए, वो युद्ध का चित्र ही बदल देगा। तुम्हारी अवश्य विजय होगी इंद्रजीत। जाओ, युद्ध भूमि में विजय पताका फहराते हुए लौट के आओ इंद्रजीत। यही होगा महाराज, यही होना निश्चित है। आज सूर्यास्त से पहले उन दो सूर्यवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपनी जयनाथ की घोर घोंजना बजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाथ की जयनाथ की गर्जना दसों दिशाएं में ना गूंजी तो मेघनाथ शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के इस सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं, तुम्हारी विजय अवश्य होगी इंद्रजीत। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पिता का मस्तक गौरव से अवश्य ऊंचा करोगे। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। कहाँ है लक्ष्मण, मेरे भाई अधिकाय का हंसा लक्ष्मण कहाँ छुप कर बैठा है? इंद्रजीत ने सदा तीरों को तीर में मिलाया है। युद्ध भूमि में इन पानियों से खिलवाड़ निकालने में अधिक आनंद नहीं। किसी तीर की वीर से टक्कर हो तो योद्धा की रविदासा पूरी होती है।
ਪਿੱਛੇ उसका नाम मेघनाथ है। रनोपा दिखा लड़ी जगह गर्जना मेघों का स्वभाव चौथे है। विश्वनाथ। तुम एक वीर की भांति युद्ध में जाओ। यदि लक्ष्मण भैया के साथ कुछ सेना भेज दी जाए तो विभीषण जी, क्या आपको हमारी वीरता पर कोई संदेह है? नहीं लक्ष्मण, विभीषण इन मायावी और कपटियों की लीला को भली भांति जानते हैं। हमें विभीषण के परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तुम धीर और वीर की भांति युद्ध में जाओ। अंगद, यामन, सुग्रीव, तुम लक्ष्मण के निकट ही रहना। तेरी क्लास का कोई बड़ा तेरी बड़ी जाओ लक्ष्मण जाओ। कहो है लक्ष्मण, हेलो। कहो है लक्ष्मण, क्या मेघनाथ की सरकार सुनकर भाग गया? देख कैसे लग रहा हूँ। अगर इतना ही करता है तो भाग जाए और अयोध्या में भी चला जाए। तुम निशाचरों को जमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? हो गया तू अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भाई को साथ नहीं लाया। एक गरजने वाले मेघ बढ़ बढ़ कर नाक नाक कर, जरा आज मैं भी तो देखूं कि इस गरजने वाले मेघ में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वज्र स्थल। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई शूरवीर जोता नहीं भाग जाता। ये गैर पुरुषों की निशानी है। ये युद्ध न कर अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बिगाड़ने लगते हैं। राक्षस कुमार, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तो आ जा। नहीं कम किसी भैया, वो मायावी कपट लीला पर उतर आया है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करने के लिए यमास्त्र का उपयोग करूं। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। जितने चलने से धरती, आकाश, पाताल तीनों लोगों में ज्वाला बढ़ उठ सकती है। अतः हम अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। परंतु भैया, राक्षस लोग किसी भी युद्ध नीति को नहीं मानते। क्या आपने नहीं देखा कि वो कैसे छलपूर्वक हमारी सेना का संहार कर रहे हैं? युद्ध नीति कहती है जो शर्ममुख हो गया हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तुम इतने उत्तेजित नहीं बल्कि वीर की भांति युद्ध में जाओ। जो आज्ञा भैया। धरती दल को उठाओगे तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ। ये सारी धरती को अपने फंड में धारण करने वाले हैं, तुझसे नहीं उठेंगे पापी। लक्ष्मण, बीरबल, उठो बीरबल। हनुमान, जो मेरे एक बार कहने से मेरे संग खड़ा हो जाता था, वह आज मेरे सामने नैन बूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? उठो बीरबल, उठो।
ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु? ये क्या घोर अनर्थ हो गया? परंतु क्यों? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे लक्ष्मण की शक्ति को शक्तिहीन कर दिया? विभीषण जी, क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? प्रभु, मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पे वीरगातनी का प्रयोग करा है। हे प्रभु, विषभरे सांप से कटने से तो कोई बच भी सकता है, परंतु वीरगातनी के प्रयोग से प्रभु, इसके प्रयोग से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं लक्ष्मण, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा, राम उसमें समा जाएगा। उठो उठो विभीषण जी, मुझे खेद है। मैंने बड़े गर्व के साथ आपको लंका का राजा बनाने को कहा था, परंतु अब मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। हाँ, ये सत्य है। हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, आप सभी ने मेरे लिए सच्चे हृदय से जोरदार संघर्ष युद्ध किया। यदि मेरी मृत्यु भाई वियोग में ही लिखी है तो उसे कौन ढाल सकता है, उसे कौन ढाल सकता है। यदि मैंने ये युद्ध जीत भी लिया तो बिना लक्ष्मण के मैं कैसे अयोध्या जा पाऊंगा, कैसे अयोध्या जा पाऊंगा। जब मैं आ रहा था तो माता कौशल्या ने कहा था कि जैसे लक्ष्मण को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस लाना। ये उर्मिला और सुमित्रा के धरोहर हैं। माता कौशल्या, मैं आपके धरोहर को नहीं बचा पाया। माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं तेरे पुत्र को अग्नि की ज्वाला में जो खाना हूं, जो जिससे लक्ष्मण के प्राण बच जाए। प्रभु, इसका उपाय तो असंभव है, परंतु फिर भी लंका नगरी में एक वैद्य हैं जो वैदराज सुसैन के नाम से विचलित हैं। यदि उन्हें यहाँ बुलाया जाए तो शायद लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है प्रभु, यही एकमात्र उपाय है। परंतु कौन जाएगा, कौन लाएगा बहन को? प्रभु, आपको अपने इस दास पर विश्वास नहीं रहा। विभीषण जी, आप मुझे बताएं कि वैदराज सुसैन का लंका में निवास स्थान कहाँ पर है? हनुमान जी, जैसे ही आप लंका में पहुंच जाएंगे तो लंका के मेन द्वार से 3 गलियां छोड़ के दाईं ओर विभीषण जी का, वैदराज सुसैन जी का निवास है। आप उन्हें मेरे लिए कहिएगा, वो अवश्य आपके साथ आ जाएंगे, वो अवश्य ही आपके साथ आ जाएंगे।